ज़्यादातर लोग हर सुबह आंखें खोलते हैं, अलार्म बंद करते हैं, बिस्तर से उठते हैं और बिना यह सोचे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं दिन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, लेकिन भीतर कुछ भी जगह नहीं होता और फिर भी हम कहते हैं मैं जिंदा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना जिंदगी जीना है या जिंदगी कुछ और चाहती है? ध्यान, उपस्थिति और साहस। बहुत लोग ऐसे हैं जो शरीर से जीवित हैं लेकिन भीतर से बहुत पहले थक चुके हैं। उनकी आंखें देखती है लेकिन कोई आश्चर्य नहीं बचा। उनके कान सुन सकते हैं लेकिन कोई संगीत नहीं पहुंचता। वे हंसते हैं लेकिन वो हंसी दिल से नहीं, आदत से आती है। वे कहते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जीना नहीं सीखा, सिर्फ निभाना सीख लिया है। एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर दिन ठीक उसी समय, ठीक उसी बस से, ठीक उसी रास्ते से अपने ऑफिस जाता था। सालों तक उसने वही रास्ता तय किया। एक दिन अचानक बारिश हो रही थी और बस की खिड़की से पानी की बूंदें फिसल रही थी। उसने बाहर देखा और चौंक गया। उसे एहसास हुआ, उसे याद ही नहीं कि इस रास्ते पे कभी फूल खिले थे। उसे याद नहीं कि पेड़ कब हरे हुए और कब सूखे। वह रोज वहाँ से गुजरता था लेकिन कभी वहाँ मौजूद नहीं था। उसका शरीर सफ़र में था लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। और यही कहानी ज़्यादातर लोगों की है। जिंदगी हर पल कुछ दिखा रही होती है लेकिन हम अपने ही विचारों में कैद रहते हैं। हम भविष्य की चिंता में आज को कुर्बान कर देते हैं और अतीत के पछतावे में इस पल को खो देते हैं। इसी तरह हम जिंदगी के बीच रहते हुए भी जिंदगी से बाहर होते हैं। लोग कहते हैं जब हालात ठीक होंगे तब मैं जीऊँगा, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, जब सही समय आएगा, जब सब सेटल हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती दोस्तों, और सही समय कभी नहीं आता। एक और कहानी सुनो। एक शांत सुबह थी। नदी बिना किसी शोर के बह रही थी। पानी की सतह पर हल्की धूप काँप रही थी और हवा में एक अजीब सी ठहराव भरी शांति थी। नदी के किनारे एक मछुआरा बैठा था। उसके चेहरे पे कोई जल्दी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, कोई दौड़ नहीं थी। उसकी नाव पास ही बंधी थी। जाल सूख रहा था और वह बस नदी को देख रहा था, जैसे नदी को नहीं, खुद को देख रहा हो। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। उसके कपड़े महंगे थे, घड़ी चमक रही थी और चेहरे पे हमेशा की तरह समय की कमी लिखी हुई थी। उसने मछुआरे को देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, तुम यहाँ ऐसे खाली क्यों बैठे हो? मछुआरे ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं खाली नहीं हूँ। वह आदमी चौंका, बोला, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। मछुआरा नदी की ओर देखता रहा और शांति से बोला, मैंने आज की मछली पकड़ ली है। अब मैं इस पल को महसूस कर रहा हूँ, इस पल को जी रहा हूँ। वह आदमी हंसा और बोला, अगर तुम आज ज़्यादा मछली पकड़ते तो ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। मछुआरे ने कोई बहस नहीं की। उसने आराम से पूछा, उसके बाद क्या? वह आदमी उत्साहित हो गया, बोला, फिर तुम बड़ी नाव लेते और लोगों को काम पर रखते और धीरे धीरे बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करते। मछुआरा शांत रहा, फिर बोला, उसके बाद क्या? वह आदमी बोला, फिर तुम बहुत अमीर हो जाते, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रहती और तुम आराम से नदी के किनारे बैठ सकते। मछुआरा धीरे से हंसा। उसने नदी की बहती धारा की ओर देखा और आसमान की ओर नजर उठाई और बहुत सहज स्वर में कहा, तो फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए इतनी लंबी दौड़ क्यों? उस पल नदी बहती रही, हवा चलती रही, लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार उसने देखा था एक ऐसा इंसान जो भविष्य के नाम पर आज को कुर्बान नहीं कर रहा था। ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस शांति की तलाश में भागते रहते हैं जो इस पल में पहले से मौजूद होती है, और जब तक उन्हें समझ आता है नदी बहुत दूर बह चुकी होती है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कुछ बनने में कि हम होना ही भूल गए हैं। हम दूसरों की उम्मीदों में खुद को ढालते रहते हैं। समाज कहता है सफल बनो, परिवार कहता है सेफ खेलो, दुनिया कहती है दिखाओ कि तुम खुश हो, और धीरे धीरे हम अपने असली चेहरे पर मुखौटा चढ़ा लेते हैं। जिस दिन तुमने खुद से समझौता कर लिया उसी दिन तुमने जिंदगी से दूरी बना ली। ओशो कहते हैं इंसान तो 25 साल में ही मर जाता है, लेकिन उसे दफनाया 75 साल में जाता है। लोग बहुत पहले जीना छोड़ देते हैं, लेकिन समाज उन्हें जीवित बनाए रखता है। लोग सपने देखना छोड़ देते हैं, सच बोलना छोड़ देते हैं, जो महसूस करते हैं उसे दबाना सीख लेते हैं और इसे मैच्योरिटी कह देते हैं। लेकिन सच में वो डर है। डर कि अलग हो गए तो क्या, डर कि असफल हो गए तो क्या, डर कि अकेले पड़ गए तो क्या।
लेकिन जिंदगी डर के उस पार है, जहाँ तुम पहली बार सच में सांस लेते हो। सच में जीना मतलब हर भावना को पूरा जीना है। दर्द आए तो उसे भागने मत दो, खुशी आए तो उसे पकड़ो नहीं, बस महसूस करो। आंसू आए तो शर्म मत करो, जो रो नहीं सकता वो गहराई से जी भी नहीं सकता। जिंदगी कोई टू डू लिस्ट नहीं है मेरे दोस्त, वो एक अनुभव है। जब तुम चाय पीते हो तो मोबाइल मत देखो, उस चाय के चुस्की को महसूस करो। जब किसी से बात करते हो तो सच में उनकी बातों को सुनो। यही छोटे छोटे जागरूक पल जिंदगी को जिंदा बनाते हैं। सच में जीने वाला इंसान शायद अमीर न हो, लेकिन भीतर से जीवंत होता है। वो गिरता है, टूटता है, फिर उठता है, लेकिन हर बार वो वहाँ मौजूद होता है। और यही फ़र्क है सिर्फ जिंदा रहने में और सच में ज़िंदगी जीने में। तो मेरे दोस्तों, अब कुछ मत सोचो, बस इस पल में ठहरो, इस पल को महसूस करो, क्योंकि शायद यहीं से तुम्हारी असली ज़िंदगी शुरू होती है।